आज जिनके निमंत्रण पर मैं यहां पर आया हूं, ऐसे उत्तराखंड के सहकारी मंत्री और मेरे मित्र डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान अजय भट्ट जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, विजय बहुगुणा जी, तीरथ सिंह रावत जी, मेरे साथ यहां पर उपस्थित सतपाल महाराज जी, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, श्री मदन कौशिक जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यहां पर उपस्थित सांसद साथी श्री दुष्यंत कुमार जी, लोकेट चटर्जी बहन, श्रीमती रेखाबेन वर्मा, मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के कैबिनेट के सारे सम्मानित सदस्यगण और आज जिनको मिलने के लिए मैं थोड़ी अस्वस्थता होने के कारण भी आया हूं, ऐसे देवभूमि वीर भूमि के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं यहां पर आया हूं, इस वक्त फिर से एक बार याद कराता हूं कि देवभूमि का, ये वीर भूमि उत्तराखंड की रचना करने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। न जाने कितने युवा ये आंदोलन करते करते मांग पर, ये उत्तराखंड की मांग पर शहीद हो गए। उस वक्त ये भारतीय जनता पार्टी भी उत्तराखंड के युवाओं के साथ ये मांग को बुलंद कर रही थी। मैं सिर्फ स्मरण कराना चाहता हूं मित्रों, उत्तराखंड के युवाओं पर गोली किसने चलाई थी, जरा याद करिएगा। और मैं गत चुनाव में आया था, मैंने कहा था अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया है, मोदी जी इसको संवारेंगे। और आज 4.5 साल के बाद आया हूं, उत्तराखंड का चौमुखी विकास हुआ है। मैं आराम से बाद में इसके बारे में बात करूंगा, मगर मैं आज भी कहना चाहता हूं कि अभी भी उत्तराखंड में जो कुछ भी काम बच गया है, हमारे युवा मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है मित्रों। और इस वादे से हम कभी पीछे मुड़कर देख नहीं सकते। मित्रों, आज 3 कार्यक्रम एक साथ हुए हैं। मैं इसके लिए धन सिंह रावत को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। तीनों कार्यक्रम का अपना अपना महत्व है। सबसे पहले आज पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, उत्तराखंड में जितनी भी ग्रामीण सोसाइटियां हैं, ये सब का कंप्यूटराइजेशन करने का काम आज उत्तराखंड ने समाप्त कर दिया। जब कंप्यूटराइजेशन होता है तो पैक्स के मेंबरान को कभी घपले घोटाले का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब कंप्यूटराइजेशन हो जाता है, तब जिला बैंकों के साथ सीधा जुड़ाव होता है। जिला बैंकों का राज्य सहकारी बैंक के साथ और राज्य सहकारी बैंक का नाबार्ड के साथ जुड़ाव होता है। किसानों की जितनी भी योजनाएं हैं, वो पैक्स के माध्यम से सीधे किसान तक पहुंचाने की व्यवस्था हो जाती है। देश में बहुत कम राज्य हैं जिसने एक काम समाप्त किया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार भी एक कार्य योजना बना रही है, जिसके तहत देश भर के सारे एग्रीकल्चर सोसाइटी को, पैक्स को हम कंप्यूटराइज कर जिला बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और नाबार्ड के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। अभी योजना बनेगी,
मगर योजना के लिए सॉफ्टवेयर बनाना था, मॉडल एक्सेप्ट करना था। नाबार्ड के अधिकारी मेरे पास आए, मैंने उनको कहा कि हमारे धन सिंह ने बनाया है भाई, उत्तराखंड जाकर देख कर आओ, और हो सकता है कि उत्तराखंड के मॉडल को पूरा देश स्वीकार कर पूरा देश उत्तराखंड के मॉडल पर आगे बढ़े। मैं इसलिए पुष्कर सिंह जी और धन सिंह रावत को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दूसरा बहुत बड़ा काम हुआ है, आज मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री घासियारी कल्याण योजना का अनुमोदन किया था, इसका शुभारंभ हुआ। हम जानते हैं इस देवभूमि में पहाड़ की चोटियों पर विपरीत मौसम के अंदर गाय को चारा डालना है, भैंस को चारा डालना है, हमारी माताओं बहनों को चारा लाने में कितनी दिक्कत आती है। यहां पर लगभग 1000 एकड़ की खेती और 2000 किसान ये मक्के की खेती करेंगे, और उसमें से एकदम साइंटिफिक तरीके से पौष्टिक पशु आहार बनाने की यहां पर योजना हुई है। 1 लाख किसानों तक इसका फायदा पहुंचने वाला है। थोड़ा बहुत तो मौसम अच्छा होगा तब लीला चारा भी डालना पड़ेगा, हरा चारा उसको डालना पड़ेगा, परंतु ज्यादातर मेहनत हमारी पशुपालन के साथ जुड़ी हुई बहनों की, माताओं की इसके कारण समाप्त हो गए। और तीसरा काम हुआ है, यहां पर एक कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन मेरे हाथ से कराया गया। मैं आपको कहने आया हूं मित्रों, ये कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर आज कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी जरूरियात है। सहकारिता आंदोलन को जिस प्रकार से कांग्रेस के राज में क्षीण कर दिया, मोदी जी ने अभी आजादी के अमृत वर्ष पर, आजादी के 75वां साल है, उस वक्त एक नया सहकारिता आंदोलन बनाकर, विभाग बनाकर, मंत्रालय बनाकर सहकारिता से जुड़े हुए देश के करोड़ों किसान, महिलाएं, मजदूर, मछुआरे, ये सब के कल्याण के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मित्रों, किसी को इतने साल तक ये याद नहीं आया कि ये छोटा किसान, मझला किसान, ये मछुआरे, ये दूध का व्यापार करने के लिए तरसती अपनी माताएं, बहनें, पशुपालन करने वाला भाई, अगर सहकारिता आंदोलन मृतप्राय होता है तो उनका क्या होगा। मगर मोदी जी गरीब के घर से आते हैं, गरीब का दर्द उनके दिल में रहता है। उन्होंने सहकारिता विभाग बनाया, सहकारिता मंत्रालय बनाया, और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि पहला सहकार मंत्री बनने का सौभाग्य उन्होंने मुझे दिया। और जब सहकारिता को बढ़ावा देना है तो प्रशिक्षण के बगैर, ट्रेनिंग के बगैर सहकारिता का बढ़ावा नहीं हो सकता। मित्रों, इसलिए आज ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो बनने जा रहा है उसका भी बहुत बड़ा फायदा है। मगर ये मुख्यमंत्री घासियारी कल्याण योजना है, उसका बहुत बड़ा 50% सब्सिडी पर, सिर्फ 2 रुपया किलो पर इनको ये पशु आहार दिया जाएगा। ढेर सारे अकस्मात से, ढेर सारी आपदाओं से ये माताएं, बहनें बचेगी। उनका बचा हुआ समय बच्चों को पढ़ाने के लिए भी लगा सकती है, घर में कुछ और काम भी कर कर अपनी आय भी बढ़ा सकती है, और साथ में पशुपालन भी कर सकती है। और इस प्रकार की जो साइंटिफिक फूड देने की व्यवस्था करी है, उसके पशुओं का स्वास्थ्य और इसके साथ साथ इनकी दूध देने की क्षमता की भी वृद्धि होगी। इस प्रकार से इसको तैयार किया गया। मैंने डिटेल इसका स्टडी किया। मैं फिर से एक बार मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं
कि मक्के की फसल इतने एकड़ में कोऑपरेटिव तरीके से करना बहुत कठिन था, जिसको आपने जमीन पर उतारा है। और मक्का मित्रों आप जानते हैं 90 से 100 दिन के अंदर खेत को खाली कर देता है। तो एक बार मक्का बनाया, बाजार में दे दिया, इससे फूड उसको प्रोसेस कर पशु आहार बनाया और फिर इसका दूसरा सब्जी का या कोई भी वो करना है तो अपनी खेती किसान कर सकते हैं। मित्रों आज मैं यहां आया हूं तब कोई लंबी बात करनी नहीं है। मैं मगर देखता हूं अभी कांग्रेस वालों को इलेक्शन जब आता है तब इनकी सीजन आ जाती है, तुरंत नए कपड़े सिला देते हैं। 5 साल तक कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। बाढ़ आई कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। कोरोना आया कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। और जब इलेक्शन आता है अलग अलग मुद्दों पर धरना, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस। रावत साहब अब आपको जान गई है जनता, आप जरूर इलेक्शन लड़िए, मगर मैं आपको यहां कहने आया हूं, आप यहां मुख्यमंत्री थे तब नकली शराब डेनिस का जो पूरा घपला घोटाला हुआ था, इसका जरा उत्तराखंड की सरकार को जवाब तो दीजिए मित्रों। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे पीछे भी बोलिए जरा, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मित्रों ये कांग्रेस भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले का पर्याय बनी हुई, ये किसी भी राज्य में कल्याण का काम नहीं कर सकती। ना वो गरीबों का सोच सकती है, ना अच्छा प्रशासन का सोच सकती है। गरीब कल्याण और अच्छा प्रशासन मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और कोई नहीं। मित्रों 2017 में जब चुनाव हुए, मैं ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मैं इस देवभूमि पर आया था, हमने हमारा एक घोषणा पत्र जारी किया था और घोषणा पत्र को लेकर कोई भी स्टडी कर दे, हमने 85% से ज्यादा हमारे वादे समाप्त कर दिए। तो 85%। और मैं यहां पर चैलेंज देकर जाता हूं रावत साहब को कि रावत साहब आप कांग्रेस में थे, उसका घोषणा पत्र था, आपकी सरकार में रहते मुख्यमंत्री के नाते सारी घोषणाओं थी, इसका सूची बना दो। मैं मेरे युवा मोर्चा के अध्यक्ष को भेजता हूं, यहां हो जाए देहरादून के चौराहे पर 2-2 हाथ एक बार चर्चा। ये कांग्रेस पार्टी वादा खिलाफी करने वाली पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सत्ता हत्या कर उसका उपभोग करने वाली पार्टी है। वो कभी भी किसी लोक कल्याण का काम नहीं कर सकती। अरे यहां तक मित्रों, मैं आया था, कुछ लोग मुझे मिलने आ गए, मेरा काफला रुक गया था, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ? तो कि साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। मैं क्यों, शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मुझे मेरा जनरल नॉलेज वीक हो गया, शुक्रवार में क्या होता है? तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। शुक्रवार को छुट्टी देने की भी हिमाकत करने की सोची थी इन्होंने। मित्रों ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले कभी भी देवभूमि का काम नहीं कर सकते। और यहां पर आकर बड़े बड़े आवाज से हमारे पुष्कर धामी को सवाल करते हैं, भैया रावत साहब आप जरा आपका स्ट्रिंग ऑपरेशन एक बार देखकर आ जाइए तो आपको मालूम पड़ेगा आपको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। मित्रों कांग्रेस पार्टी कभी भी उत्तराखंड का भला नहीं कर सकती। उत्तराखंड के अंदर विकास की बयार तभी आई जब पूर्ण बहुमत की
संपूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी। और मोदी जी ने पहले त्रिवेंद्र सिंह थे, तीरथ सिंह थे और पुष्कर सिंह आए। मोदी जी ने हमारे तीनों मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर एक विकास का नया संपुट बनाया है। इसके कारण आज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। मित्रों, इतना बड़ा कोरोना का आपदा आई, पहाड़ पर है हमारा प्रदेश, दूर सुदूर भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, मगर कोई भी कहां पर भी रहा हो, मैं इतना निश्चित कह सकता हूं, कोरोना से बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उत्तराखंड हमारा ये वीर भूमि, ये देवभूमि, 100% टीकाकरण जिन राज्यों में सबसे पहले हुआ, उसमें से हमारा उत्तराखंड है। ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए, नए नए अस्पताल खोले गए, नए नए बेड बनाने की व्यवस्था हुई। तीसरी लहर आई नहीं, बद्री विशाल की कृपा है, मगर आती तो भी सारी तैयारियां हमारी भाजपा सरकार ने कर रखी थी। इस प्रकार से काम करते हैं। और अभी आपदा आई, आपदा के अंदर जैसे ही भारत सरकार से सूचना मिली, मुख्यमंत्री जी अयोध्या थे, सारे कार्यक्रम बंद कर वापिस आए और एक भी यात्री की जान नहीं गई है। मित्रों, एक भी यात्री की जान नहीं गई। दूसरे दिन ही रेस्क्यू ऑपरेशन आया, शुरू हो गया। मैं आया रात को, बड़े सवेरे 9 बजे रिव्यू बैठक चालू हुई। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, मेरे करने के लिए कुछ बाकी ही नहीं था। तो मैंने फिर सिर्फ बधाई देकर वापिस जाना ही उचित समझा। और मित्रों, हवाई निरीक्षण में मैं जहां जहां गया, मुख्यमंत्री, राज्य के चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी तीनों को वल्नरेबल पॉइंट्स मालूम थे, कहां प्रॉब्लम है, कहां अभी सुधार करना है। इस प्रकार की जागरूक सरकार जब हो, तभी विकास हो सकता है। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं, तब ये भी कहना चाहता हूं कि गंगा जल के वितरण के लिए भी कोऑपरेटिव तरीके से एक नया काम शुरू हुआ है और इससे देश भर के मां गंगा के प्रति श्रद्धालुओं को, श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालुओं को घर बैठे गंगा जल भी मिलेगा और उनका मोक्ष का रास्ता भी खुल जाएगा। आज मैं यहां आया हूं, अपना केदारधाम क्षत विक्षत हो गया था। जब आपदा आई तब 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी उसका वहां पर एक बहुत बड़ा भगवान आदि शंकराचार्य का मूर्ति वहां लगाने वाले हैं मित्रों, और उसके साथ देश भर के शिवालयों को उन्होंने जोड़ा है। बद्रीनाथ की योजना तैयार हो गई, काम चालू होगा। केदारनाथ का पुनर्निर्माण आज समाप्ति के आरे पर है और आपका 4 धाम संपर्क का जो सुधार था वो 890 किलोमीटर का 11,680 करोड़ के खर्चे से 4 लेन रोड, अरे 4 वेदर रोड, 365 डे रोड आज समाप्ति की ओर जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी भी कर सकती। उनको तो डर लगता था कि भाई केदारधाम का मंदिर बना लेंगे तो अपनी वोट बैंक क्या सोचेगी। रावत साहब, आप डरिए, हम किसी से नहीं डरते। ये बद्री विशाल और केदारधाम उत्तराखंड का नहीं, पूरे भारत का गौरव है। उसका पुनर्निर्माण होना ही चाहिए। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के लिए 20,000 करोड़ का निवेश, ऋषिकेश कर्णप्रयाग नई रेल लाइन 125 किलोमीटर की 24,659 करोड़ का रेल निवेश, राष्ट्रीय राजमार्ग के नगीना काशीपुर खंड को 4 लेन का बनाना 2500 करोड़ का निवेश, काशीपुर सीतारखंड नेशनल हाईवे 74 757 करोड़ का निवेश,
विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना 450 मेगावाट की 3860 करोड़ का निवेश, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना 5867 करोड़ का निवेश, हरिद्वार देहरादून चौड़ीकरण योजना 593 करोड़ का निवेश, लता तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 1527 करोड़ का निवेश, मुजफ्फरनगर हरिद्वार चौड़ीकरण 754 करोड़ का प्रोजेक्ट, किसाऊ 660 जल विद्युत परियोजना 7000 करोड़ का प्रोजेक्ट, टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट 4825 करोड़ का प्रोजेक्ट और देवबंद रुड़की नई लाइन परियोजना 780 करोड़ का प्रोजेक्ट। मित्रों, 85,000 करोड़ के प्रोजेक्ट एक छोटे से राज्य में मोदी जी ने एक 5 साल के अंदर भेजने का काम करा है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं को, मैंने तो भारत सरकार ने क्या किया इसका हिसाब दे दिया 5 साल का, 2017 से 2022 तक। भाई आपकी भी 10 साल सरकार रही थी, सरदार मनमोहन सिंह इसके प्रधानमंत्री थे, रही थी या नहीं रही थी बताओ भाई, रही थी ना। अब कांग्रेस वालों को मैं सार्वजनिक रूप से कहकर जाता हूं, ये 10 साल के अंदर आपने उत्तराखंड से के लिए क्या किया, इसका हिसाब जरा ये देवभूमि की जनता को दीजिए। ऐसे नहीं चलता है, आरोप कर कर भाग जाना, आंदोलन करना, कंक्रीट विकास करना पड़ता है। हमने एक 85,000 करोड़ के काम गिना दिए, सब पर अभी काम चल रहा है। 5 साल के अंदर 85,000 करोड़ के काम, इसके आधे भी अगर आप 10 साल के अंदर गिना लो तो फिर माने आपकी बात को, मगर वो आएंगे ही नहीं। यहां से चले जाएंगे राहुल बाबा के वहां, फोटो खिंचाएंगे, ट्वीट करेंगे और फिर मानेंगे उत्तराखंड का भला होगा। मित्रों, ये लोग कभी उत्तराखंड का भला नहीं कर सकते, उत्तराखंड के गरीबों का भला नहीं। केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में, पुष्कर धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही उत्तराखंड का भला कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। और हम तो मानते हैं अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया है, उत्तराखंड का विकास करने का हमारा नैतिक दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। मैं आज कहने आया, उत्तराखंड की गरीब माताओं के घर में आज तक गैस नहीं जाता था, गैस भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। उत्तराखंड के गरीबों के घर में बिजली भी नहीं थी, एक लट्टू भी नहीं था, बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। उत्तराखंड के हर गरीब के घर में शौचालय बनाकर माताओं और बहनों को शर्म से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। उत्तराखंड के हर घर के अंदर एक हेल्थ कार्ड, जिसमें 5 लाख रुपया का आयुष्य का खर्चा भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार उठाती है, ये भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। और मित्रों, ये दुर्गम क्षेत्र के अंदर भी हर घर के अंदर नल से जल पहुंचाने का भी हमारा संकल्प है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि दिसंबर 2022 के पहले उत्तराखंड के हर घर के अंदर जल नल से पहुंचेगा और शुद्ध पीने का पानी माताओं बहनों को दूर से नहीं लाना पड़ेगा। अब जरा मुझे कांग्रेस वाले जवाब दे, क्या किया 70 साल? 4 पीढ़ी ने शासन किया, आपने क्या किया? अरे बैंक अकाउंट नहीं दे पाए थे, गरीबों के 45 करोड़ बैंक अकाउंट खोलने का काम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं तो आज ये वीर भूमि उत्तराखंड की जनता को बताने आया, उत्तराखंड में कोई घर ऐसा नहीं है जहां से जवान या तो सेना में नहीं या सीएपीएफ में। देश की सुरक्षा करने के लिए उत्तराखंड के जवानों ने हमेशा अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है।
ये वीरों की भूमि, ये वीर भूमि है। और जब वन रैंक वन पेंशन की बात थी, 70 साल तक राज करने वाली कांग्रेस जवानों के लिए वन रैंक वन पेंशन की बात ही नहीं करती थी। आपने आशीर्वाद दिया, सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे दी, मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया। एक ही झटके में 2016 में वन रैंक वन पेंशन का मसला समाप्त कर लाखों जवानों के घर में उनका अधिकार देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मगर मित्रों, गड्ढा बहुत बड़ा है, 5 साल में नहीं भरेगा। हमें एक मौका दीजिए, मैं आपको वादा कर जाता हूं, एक मौका दीजिए, हर घर में खुशहाली लाने का काम मोदी जी और हमारी पुष्कर धामी की टीम बनकर करेगी। हम लोग विकास में मानते हैं, हम लोग गरीबों का दर्द जानते हैं, क्योंकि हमारा नेता ही चाय बेचने वाले के गरीब परिवार में जन्म हुआ है। मित्रों, मैं फिर से एक बार आप सब लोगों को निवेदन करता हूं, आज जो 4 योजनाओं का शुभारंभ हुआ है उसकी शुभकामनाएं देता हूं, और साथ में आने वाले दिनों में उत्तराखंड की जनता कोई गलत फैसला न करे। भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए, मोदी जी पर विश्वास करिए और पुष्कर धामी को मौका दीजिए, हम उत्तराखंड को बदल कर रखें। बहुत सारी माताएं बहनें आई, घर में मटका खरीदना होता है तो ऊपर टकोरा लगाते हैं ना, पक्की है या कच्ची है, मटकी लगाते हैं या नहीं लगाते? तो भाई 50 से 75 रुपए की मटकी खरीदने में टकोरा लगाते हो। 5 साल के लिए सरकार बनानी है, जरा टकोरा ढंग से लगा देना, रॉन्ग